गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर हरिंदरपाल फ्रॉम हैरिस न्यूरो वास्तु मेडिकल न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 7। वो लोग जो 7 तारीख को, 16 को और 25, 7, 16 और 25 को पैदा होते हैं, उनका बेसिक नंबर होता है 7। 7 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में केतु का। केतु जो प्लेनेट है राहु का ही आधा पार्ट है। राहु सिर होता है तो केतु धड़ होता है। तो केतु जो है ये मैलेफिक ग्रह है। इसकी रेमेडी करने के लिए जो मंत्र उच्चारण होते हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के किए जाते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, और ये एक ड्राई फायरी प्लेनेट है। ड्राई फायरी होता है, फायर एलिमेंट है। जैसे अब अदरक है तो उसको हम हिंदी में तर गर्म बोलते हैं। अगर उसको सुखा के उसका पाउडर बना लिया जाए तो उसको सूंड या सौंठ बोलते हैं। तो अदरक जो होता है वो तर गर्म होता है, तो सौंठ होती है वो खुश्क गर्म होती है, ड्राई फायरी उसको बोलते हैं। तो इसकी नेचर जो ड्राई फायरी होती है, इसकी जो मेटल है रेमेडी में आयरन होता है या कैट्स आई स्टोन होता है, जो वियर किया जाता है, पहनने के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब ये 7 नंबर जो है ये स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है। ये फॉरेन ट्रैवल कराता है, और जिसका 7 नंबर पॉजिटिव हो, मेलेफिक हो, बेनिफिक हो, ये फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देता है। तो 7 नंबर वालों को, 7 नंबर वाले जिनका भी है बेसिक, ये उनको फॉरेन के लिए ट्राई करना चाहिए, के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करें ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो वो है डिटैचमेंट है। जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, आध्यात्मिक का प्लेनेट है। ये एनलाइटनमेंट भी देता है, भगवान से मिलने का चांसेस इन नंबर वालों को ज़्यादा होता है। लॉसेस होते हैं इनको, माइंडफुलनेस, मन की अशांति, मानसिक तौर से अशांत रहते हैं। वंडरिंग, घूमने फिरने का शौक़ होता है। कन्फ्यूज़न रहती है इनके माइंड में। स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। प्लैनेट ऑफ एनलाइटनमेंट भी बोला जाता है इसको, 7 नंबर को। लिबरेशन, इनको आज़ादी पसंद होती है। लेस सोशल होते हैं। और एक इनकी जो खासियत होती है वो ये अपना भेद किसी को नहीं देते हैं, लेकिन आपसे बात करेंगे तो आपकी बाल की खाल भी निकाल लेंगे, आपका सारा कुछ जान लेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तो अब बात करें कि मैनिफेस्ट किसको करता है 7 नंबर, जो सफरिंग देता है, तकलीफ़ें देता है, पेन देता है, सर्जरी वगैरह भी करवा देता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट होती हैं, इसके अंडर आती हैं। मेलेफिक हो तो हॉर्न, जो सींग वाले पशु होते हैं, उनसे भी आपको तकलीफ़ हो सकती है, ट्रबल हो सकती है, तकलीफ़ मिल सकती है। एनिमीज़, जो आपके दुश्मन हैं, इनके जो होते हैं वो इनको तकलीफ़ दे सकते हैं। ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है। अब बात करें प्रोफेशन की, तो 7 नंबर वालों को कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, तो इनको ज़्यादातर स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो होते हैं, हीलिंग आर्ट्स हैं, योगा है, मेडिटेशन है, रेकी है, हीलिंग है, चैरिटी से रिलेटेड वर्क है, सेक्रीफाइस करना है, सोशल वर्क है, जो लोगों के लिए कुछ करना होता है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड इनको जो प्रोफेशन है वो अडॉप्ट करने चाहिए, तो उनमें इनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि इनकी नेचर भी ऐसी ही होती है। ये स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, तो स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाता है। तो 7 नंबर वालों के चांसेस बहुत होते हैं कि वो अगर भक्ति में जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उनको मोक्ष प्राप्त होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। डिसीज़ की बात करें तो ये बॉडी में टीबी देता है, वायरल डिसीज़ देता है, वायरस से रिलेटेड जितनी होती हैं,
और इरप्टिव फीवर होता है, एपिडेमिक्स होते हैं जो आते हैं, सडन आते हैं। ऐसी डिसीज़ देता है जो जल्दी से डायग्नोज नहीं होती है। नॉन हीलिंग बाउंड देता है, कैंसर जिसे नासूर बोलते हैं आयुर्वेद में, ऐसे नासूर देता है। मेंटल इंस्टेबिलिटी देता है, मानसिक रोग जिनको हम बोलते हैं वो हो सकते हैं। कफ, कोल्ड, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। कन्फ्यूज़न देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हिडन डिसीज़ देता है जो जल्दी से डायग्नोज नहीं होती है। ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। प्रोन टू स्किन डिसीज़, 7 नंबर वालों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, इनको चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड और कोई इशू आ सकता है। ओवर वर्किंग करते हैं, इनको ये अवॉइड करना चाहिए, उसकी वजह से दिक्कत आती है। मानसिक परेशान होते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। और अब इनको डाइट क्या लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वीडियो जो है इसमें हम स्पेसिफिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मेन पर्पस डाइट का ही है। अदरवाइज 7 नंबर की बात करेंगे तो 2, 3, 4 घंटे का पूरा वीडियो बन सकता है। बहुत कुछ है इसके बारे में बोलने में, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक सा बताते हैं जो आप इजीली को पता होना चाहिए कि ये आप 7 नंबर वालों को क्या दे रहा है ये नंबर, इसके ट्रेड्स बेसिक क्या है, और बेसिक सी डाइट जो आप घर में फॉलो कर सकते हैं आराम से, वो क्या करनी चाहिए ताकि इसके मेलेफिक बैड इफ़ेक्ट जो है उनको कम किया जा सके। अब डाइट में विटामिन ई और डी का खास ध्यान रखना है। वैसे भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता है। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो हार्ट अटैक का रिस्क आपका डबल हो जाता है, और मोस्टली आजकल ये कम पाया जाता है, तो इसको चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको फ्रेश फ्रूट लेने चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, ग्रेप्स लेना चाहिए, मशरूम लेना चाहिए, लेमन राइस, कर्ड राइस का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड ले सकते हैं। फ्रेश एयर चाहिए आपको, ब्रीदिंग डीप ब्रीद कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, सुबह पार्क में जाके फ्रेश एयर लीजिए। लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिसको बटर मिल्क भी बोलते हैं। इडली ले सकते हैं, कॉम्बू इडली, कॉम्बू डोसा ले सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट जैगरी, रागी कूस ले सकते हैं, रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाम जैगरी ले सकते हैं, और मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ बेसिक सी डाइट है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको स्पाइसी और जो ऑयली फूड है उसको अवॉइड करना है, वो आपको दिक्कत देगा। इसके अलावा आपको ऑयल की मसाज करनी है, या स्नान करते हैं उसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं अरोमा थेरेपी के, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेल जो हैं उनको सैटरडे को, शनिवार को ऑयल डालना चाहिए बाथ टब में, उससे नहाना चाहिए। लेडीज़ जो हैं उनको ऑयल जो डालना है वो फ्राइडे को डालना चाहिए, उससे नहाना चाहिए। इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने तक मत रखिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। औरों का भला करेंगे, आपका भला तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी जहाँ पे यहाँ उसको शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, उनको बेनिफिट हो। कैसा लगा वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताइए, अपने व्यूज़ दीजिए, रिमार्क्स दीजिए। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहेगा, आपको ज्ञान जितना हमारे पास है बांटते रहेंगे।
तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द गुड हेल्थ।